नमस्कार, मैं जर्नलिस्ट रोहित शर्मा। आप देख रहे हैं दिल से रोहित चैनल। दोस्तों, जयपुर की आदर्श नगर विधानसभा सीट से आम आदमी पार्टी के बैनर के तले फार्म भरने वाले उमर दराज, जिन्होंने कांग्रेस पार्टी से टिकट की मांग की थी लेकिन उन्हें टिकट नहीं मिला। 2008 में भी टिकट की मांग की थी, 2013 में भी की थी, 2018 में भी की थी। लगातार वे टिकट की मांग कर रहे हैं क्योंकि उनका दावा है कि वे जयपुर नगर निगम से कई बार पार्षद रह चुके हैं। मुस्लिम मतदाताओं में उनकी गजब की पेठ है। आदर्श नगर में मुस्लिम मतदाताओं की संख्या ज़्यादा है, काफ़ी वरिष्ठ नेता हैं, इसलिए उनकी प्रबल दावेदारी बनती है। लेकिन बार बार उन्हें टिकट नहीं मिला। इस बार भी ज़बरदस्त उनकी दावेदारी थी, टिकट नहीं मिला। रफ़ी खान को कांग्रेस पार्टी ने दोबारा से चुनाव मैदान में उतारा है तो उनका दिल भर गया था और फिर उन्होंने आम आदमी पार्टी के बैनर के तले चुनाव लड़ने का ऐलान किया था, नामांकन भरा। लेकिन कांग्रेस पार्टी के रणनीतिकार ये अच्छी तरह से जानते थे कि उमर दराज कोई मामूली इंसान नहीं है। मुस्लिम मतदाताओं में उनकी अच्छी पकड़ है। अगर वे आम आदमी पार्टी के बैनर के तले चुनाव लड़ेंगे तो निश्चित रूप से पार्टी को काफ़ी नुकसान होगा, रफ़ी खान को काफ़ी नुकसान होगा। पार्टी हाईकमान को ये भी पता था कि विवेक बंसल और उमर दराज के बीच बहुत अच्छे पॉलिटिकल संबंध हैं। विवेक बंसल को आगे किया, उन्हें बोला गया कि आप उमर दराज को मनाइए। विवेक बंसल कामयाब भी हो गए। उमर दराज ने रफ़ी खान के का समर्थन भी कर दिया है। लेकिन देखने वाली बात यह है कि क्या वे दिल से रफ़ी खान से जुड़े हैं, ये तो चुनावों के नतीजे ही बताएंगे। क्योंकि उमर दराज और रफ़ी खान के बीच ज़बरदस्त राजनीतिक फासला है। ध्रुव विरोधी माने जाते हैं उमर दराज रफ़ी खान के। तो राजनीतिक हलकों में भी यही चर्चा है कि ऐसा हो नहीं सकता कि वे दिल से रफ़ी खान से जुड़े हैं। और अगर आदमी कोई दिल से नहीं जुड़ता है तो निश्चित रूप से कोई पार्टी को ज़्यादा बेनिफिट भी नहीं होता। तो अब रफ़ी खान को कितना नुकसान हुआ है, कितना फ़ायदा हुआ है, ये तो चुनावों के नतीजे बताएंगे। लेकिन इस बार रफ़ी खान की राह काफ़ी मुश्किल हो गई है। काफ़ी कांटे की टक्कर, पिछली बार की तुलना में इस बार कांटे की टक्कर हमें देखने को मिल सकती है। देखिए, पिछली बार ब्राह्मण और वैश्य समुदाय के जो बड़े बड़े कारोबारी थे, राजनीतिक हलकों में ये चर्चा है, मैं नहीं कह रहा, ये राजनीतिक हलकों में चर्चा है। और जिस तरह का परिदृश्य आदर्श नगर में बना हुआ है, जिस तरह की स्थितियां मैंने देखी है, उसी के आधार पर मैं भी वीडियो बना रहा हूं। पिछले चुनाव में ब्राह्मण और वैश्य समुदाय के बड़े बड़े कारोबारी रफ़ी खान के साथ लगे हुए थे, चुनावी मैनेजमेंट देख रहे थे रफ़ी खान का, और जिस वजह से रफ़ी खान को काफ़ी फ़ायदा हुआ। हिंदू मतदाताओं के वोट भी उन्हें बड़ी संख्या में मिले। लेकिन इस बार पिछली बार की तरह रफ़ी खान के साथ में वैश्य और ब्राह्मण समुदाय के जो बड़े बड़े कारोबारी हैं, वे उनके साथ इस बार ज़्यादा नहीं लग रहे। हालांकि कुछ कारोबारी ज़रूर उनके साथ में हैं, लेकिन जिस तरह से पिछली बार कारोबारियों का समर्थन मिल रहा था, चाहे वो ब्राह्मण हो, वैश्य हो, और भी जो हिंदू कारोबारी थे उन्हें समर्थन मिल रहा था। क्योंकि रफ़ी खान खुद भी एक बड़े कारोबारी है, इसलिए तमाम हिंदुओं के बड़े बड़े कारोबारी उनके साथ में थे, जिसका उन्हें पूरा बेनिफिट मिला। लेकिन इस बार उस तरह का माहौल देखने को नहीं मिल रहा है। रफ़ी खान के साथ में उस तरह का माहौल नहीं है। यानी ब्राह्मण और वैश्य समुदाय के कुछ चंद कारोबारी जरूर उनके साथ में हैं, अन्यथा सभी कारोबारी इस समय बिल्कुल शांत बैठे हैं। यानी पिछले चुनावों में रफ़ी खान का प्रचार करने वाले इस बार बहुत कम हैं हिंदू कारोबारी। तो ये कहीं ना कहीं रफ़ी खान के लिए एक बड़ी चुनौती है। रफ़ी खान को कहीं ये जो परिदृश्य है वो कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा सकता है। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी ने अभी रवि नैयर, जो काफ़ी चर्चित चेहरा हैं, आदर्श नगर विधानसभा सीट के काफ़ी चर्चित चेहरा हैं, और राजनीतिक हलकों में तो ये भी चर्चा है कि रवि नैयर पूरे जयपुर में काफ़ी चर्चा का विषय बन गए थे उस समय जब जयपुर में 2008 में बम धमाके हुए थे। और बम धमाकों में बड़ी संख्या में लोग मारे गए थे, बड़ी संख्या में लोग घायल हुए थे, और कई परिवार ऐसे थे जो पूरी तरह से उजड़ चुके थे क्योंकि उनके मुखियाओं की डेथ हो चुकी थी। तो ऐसे परिवारों को संबल देने में रवि नैयर सबसे आगे रहे थे। रवि नैयर ने जिस तरह से बम धमाके में जो मुखिया मारे गए थे उनके परिवारों को उन्होंने सांत्वना दी, उनके परिवारों का उन्होंने जिस तरह से लालन पालन किया, उनके परिवारों की बेटियों का जिस तरह से उन्होंने ब्याह शादी की, वो काफ़ी चर्चा में रही, पूरे जयपुर में चर्चा में रही, मीडिया में चर्चा में रही, और जिसकी वजह से रवि नैयर पूरे जयपुर के एक चर्चित चेहरा बन गए थे। इसीलिए शायद हो सकता है भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें चुनाव मैदान में उतारा हो। बम धमाकों के बाद उनका जिस तरह से सामाजिक सरोकारों का जो उनका व्यवहार देखने को मिला, जो उनकी गतिविधियां देखने को मिली, शायद ये उनके लिए टिकट दिलवाने में भी उनके लिए काफ़ी मददगार साबित हुई और भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें टिकट दिया। और
कोरोना काल में भी उन्होंने बढ़ चढ़कर लोगों को सामाजिक सरोकारों के कामों में उन्होंने हिस्सा लिया। व्यापार जगत से वे जुड़े हुए हैं, पंजाबी समुदाय से ताल्लुक़ रखते हैं। पिछले 3 चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने पंजाबी समुदाय के व्यक्ति को ही टिकट दिया है, इसलिए रवि नैयर खुद भी पंजाबी हैं। और जिस तरह से व्यापार जगत से जुड़े जो लोग भी एक तरीके से रवि नैयर के साथ इस समय ज़्यादा जुटे हुए हैं। और अभी हाल ही में जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो एक रोड शो किया जयपुर में परकोटे के इलाके में, और परकोटे इलाके में ही सिलसिलेवार बम धमाके हुए थे, तो उसके बाद में एक जो हिंदुत्व का एक बहुत बड़ा नज़ारा हमें जयपुर के रोड पर देखने को मिला। और अभी आपने ये भी देखा होगा कि कुछ महीने पहले जिस तरह से रामगंज में आपस की लड़ाई में एक व्यक्ति की डेथ हो गई थी, और उसके बाद में जिस तरह से अशोक गहलोत ने एक बड़ा पैकेज उस युवक का दिया था। वह युवक मुस्लिम बिरादरी से ताल्लुक़ रखता था, और उस मुआवजा दिलवाने में रफ़ीक खान और अमीन कागजी का बड़ा हाथ था। उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी ने इस मामले को ज़ोर शोर से उठाया। भारतीय जनता पार्टी का कहना था कि पिछले 5 साल में ऐसे सैकड़ों मामले हैं जिनमें हिंदू समुदाय के व्यक्तियों की डेथ हुई है, मर्डर हुए हैं। उस समय अशोक गहलोत ने किसी भी व्यक्ति को इस तरह किसी भी परिवार वाले को, हिंदू परिवार से ताल्लुक़ रखने वाले किसी भी परिवारजनों को इस तरह का बड़ा पैकेज नहीं दिया। तो फिर आप इस समुदाय के व्यक्ति को, यानी मुस्लिम समुदाय के व्यक्ति के परिवार को आपने क्यों पैकेज दिया? तो भारतीय जनता पार्टी ये बराबर बताने का प्रयास करती रही है कि हिंदुओं की रक्षा, यानी हिंदुओं को लेकर कांग्रेस पार्टी बिल्कुल भी सजग नहीं है, गंभीर नहीं है, सकारात्मक व्यवहार नहीं रहता हिंदुओं के प्रति कांग्रेस पार्टी का। लेकिन भारतीय जनता पार्टी हमेशा हिंदुओं के पक्ष में रही है और हमेशा रहेगी। और एक तरीके से सनातन धर्म की रक्षा करने की बात भी लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेता भरी सभाओं में कहते रहे हैं। और जो बम धमाके के जो आरोपी हैं, जिस तरह से कोर्ट से रिहा हुए हैं, उस मामले को भी भारतीय जनता पार्टी जोर शोर से उठाकर हिंदुओं का एक तरीके से सपोर्ट हासिल करने का प्रयास कर रही है। भारतीय जनता पार्टी ये बताने का प्रयास कर रही है कि बम धमाके के आरोपी जिस तरह से कोर्ट से रिहा हुए हैं, उसमें प्रदेश की गहलोत सरकार काफ़ी लापरवाह रही। प्रदेश की गहलोत सरकार ने ठीक तरह से वकीलों की फौज नियुक्त नहीं की, कोर्ट में ठीक तरह से पैरवी नहीं हुई, जिसकी वजह से दोषी लोग रिहा हो गए। तो इस मामले को भी भारतीय जनता पार्टी ये बताने का प्रयास करती है कि जानबूझकर अशोक गहलोत सरकार ने इस मामले में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं ली, जिसका बेनिफिट बम धमाके के आरोपी लोगों को मिला। तो ये जो तमाम परिदृश्य बन रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं इस समय आदर्श नगर विधानसभा सीट पर भी एक तरीके से हिंदू वोटों का एक तुष्टीकरण हो रहा है। हिंदू एकजुट होते हुए दिख रहे हैं। वो कहीं ना कहीं रफ़ीक खान के लिए काफ़ी नुकसानदायक साबित हो सकता है, जबकि पिछले चुनावों में ऐसा नहीं है कि पिछले चुनावों में हिंदुओं के वोट भी रफ़ीक खान को सबसे ज़्यादा मिले थे। इसके अलावा रफ़ीक खान के बारे में ये भी कहा जाता है कि बहुत सी जो समस्याएं हैं, जिस तरह से बड़ी संख्या में वहाँ पर कॉलोनियों का नियमन नहीं हुआ है, पट्टे नहीं मिले हैं लोगों को, साफ़ सफाई की भी कोई खास व्यवस्था नहीं हुई है, पानी की भी कोई खास व्यवस्था नहीं हुई है। हालांकि कुछ सुंदर पार्क और पार्कों में कुछ सफाई की व्यवस्था ज़रूर वहाँ पर हुई है। इसके अलावा रफ़ीक खान को लेकर लोगों में ज़्यादातर जो मूलभूत वहाँ पर जो समस्याएं थी वो जो कि त्यों बरकरार है। तो ये जो कुल मिलाकर जो परिदृश्य बन रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं रवि नैयर के प्रति लोगों का जुड़ाव कुछ ज़्यादा हुआ है। और एक हिंदू समुदाय की जो तमाम जो जाति और बिरादरियाँ हैं, वो कहीं ना कहीं इस समय एकजुट होती हुई हमें दिख रही हैं। क्योंकि पिछले जो रामगंज का जो मामला हुआ, जयपुर बम धमाके के जो आरोपी वो रिहा हुए हैं कोर्ट से, वो जो मामला है, और जो ऐसे उदयपुर वाला कन्हैयालाल हत्याकांड का मामला है, तो ऐसे जो बहुत से मामले पिछले 3-4 साल में हमें देखने को मिले हैं, उसमें कहीं ना कहीं हिंदुओं को ऐसा लगता है, और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी बराबर प्रसारित कर रही है, उससे कहीं ना कहीं हिंदू जो समुदाय के लोगों को ऐसा लगता है कि इस बार हमें कुछ एकजुटता दिखानी ही होगी। और तो शायद इसका जो बेनिफिट है वो रवि नैयर को मिल सकता है। और रवि नैयर के बारे में मैं पहले ही बता चुका हूँ कि काफ़ी सामाजिक सरोकारों के कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, समाज सेवी हैं, व्यापार जगत से ताल्लुक़ रखते हैं, और एक तरीके से काफ़ी मिलनसार और अच्छी उनकी पर्सनैलिटी है, इसलिए उसका बेनिफिट भी उन्हें मिल सकता है। अब कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि आदर्श नगर विधानसभा सीट पर हमें पिछली बार की तुलना में काफ़ी कांटे की टक्कर हमें देखने को मिल सकती है, और कोई बड़ी बात नहीं। भारतीय जनता पार्टी का जो ये नया चेहरा है रवि नैयर, हालांकि
प्रत्याशी के तौर पर नया चेहरा है। रवि नैयर काफ़ी चर्चित चेहरे हैं जयपुर के, मैं ये पहले ही बता चुका हूँ, इसलिए कहीं ना कहीं वे रफ़ीक खान की जीत की राह के वे बड़े कांटे बने हुए हैं। अब ये तो आने वाले चुनाव के नतीजे बताएंगे कि इस सीट पर कौन बाजी मारता है। नमस्कार दोस्तों।